संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग, एक ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक विश्लेषण। भारत का संविधान न केवल हमारे देश का कानून है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा, दिशा और मूल्य प्रणाली का भी मार्गदर्शक है। लेकिन जब संविधान की प्रस्तावना में मौजूद धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने की मांग उठती है, तो यह सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं होता। यह सवाल बन जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे ये शब्द कब और क्यों जोड़े गए, हटाने की मांग कौन कर रहा है और क्यों, सुप्रीम कोर्ट और सरकार का रुख क्या है, और भारत के सामाजिक ताने बाने पर इसका क्या असर हो सकता है। इतिहास की यात्रा। कब जोड़े गए ये शब्द? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। मूल प्रस्तावना, ओरिजिनल प्रियम्बल, इस प्रकार थी: हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ध्यान दें, इसमें धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और समाजवादी सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। कब जोड़े गए ये शब्द? इन दोनों शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। प्रस्तावना इस संशोधन के बाद बनी: भारत को एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इस संशोधन को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में पारित किया गया था, जब देश में आपातकाल, इमरजेंसी लागू था। 42वां संविधान संशोधन। क्या था उद्देश्य? आपातकाल 1975 से 77 के दौरान सरकार ने संविधान में कई अहम संशोधन किए। प्रस्तावना में बदलाव का उद्देश्य यह बताया गया कि भारत की सामाजिक और आर्थिक न्याय व्यवस्था को स्पष्ट करना जरूरी था। समाजवाद शब्द आर्थिक समानता और सामाजिक कल्याण को स्थापित करने की दिशा दिखाता है। धर्मनिरपेक्षता दर्शाता है कि भारत सरकार किसी धर्म को न तो अपनाती है और न ही विरोध करती है, बल्कि सबको समान भाव से देखती है। संविधान सभा ने क्यों नहीं जोड़े थे ये शब्द? बहुत से आलोचक कहते हैं कि जब संविधान सभा 1946 से 1949 के बीच संविधान बना रही थी, तब भी ये शब्द चर्चा में आए थे, लेकिन जोड़े नहीं गए। डॉ. अम्बेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं का मानना था कि भारत का संविधान बिना इन शब्दों के भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। उनका विश्वास था कि संविधान के बाकी प्रावधान जैसे मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14, 15, 25, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पर्याप्त रूप से इन सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। हटाने की मांग कौन कर रहा है और क्यों? प्रमुख याचिकाकर्ता डॉक्टर बलराम सिंह, याचिका संख्या WPC नंबर सहस्त्र 44, बाय 2020, सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व राज्यसभा सांसद, बीजेपी, अश्विनी उपाध्याय, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता। उनके प्रमुख तर्क: 1. ये शब्द संविधान का मूल हिस्सा नहीं थे। अगर ये इतने महत्वपूर्ण होते तो संविधान सभा इन्हें मूल प्रस्तावना में जोड़ती। 2. आपातकाल के दौरान जोड़े गए जब लोकतंत्र निलंबित था। संशोधन ऐसे समय हुआ जब विपक्ष जेल में था और मीडिया पर प्रतिबंध था। यह राजनीतिक मजबूरी थी। 3. धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संस्कृति की व्याख्या नहीं करता। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, जबकि पश्चिमी मॉडल राज्य और धर्म के पूर्ण पृथक्करण की बात करता है। 4. समाजवाद अब अप्रासंगिक हो चुका है। भारत अब उदारीकरण, लिबर्टी,
डाइकेआई, लिबरलाइजेशन, काजेकेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ चुका है। समाजवाद एक खास विचारधारा है जो अब सभी नागरिकों की मान्यता नहीं है। 5. प्रस्तावना में विचारधारा थोपना लोकतंत्र के खिलाफ है। संविधान सभी विचारों और पक्षों के लिए खुला मंच होना चाहिए, न कि किसी एक विचारधारा का प्रतीक। सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक दृष्टिकोण। केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1933। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को संसद भी नहीं बदल सकती। इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता, न्याय, लोकतंत्र, संप्रभुता ये सभी मूल तत्व हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस याचिका पर? 25 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। संसद ने इन्हें जोड़ा, न कि थोपा। प्रस्तावना कोई स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा है। सरकार का रुख क्या है? कानून मंत्रालय ने संसद में कहा, सरकार संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने के पक्ष में नहीं है। यह संविधान के मूल मूल्यों के अनुकूल है। सामाजिक दृष्टिकोण। समाज पर क्या असर होगा अगर हटते हैं ये शब्द? धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। संविधान का तटस्थ और समावेशी स्वरूप बदल सकता है। समाज में ध्रुवीकरण और वैचारिक संघर्ष को बल मिल सकता है। यदि बने रहते हैं, सरकारें जवाबदेह रहती हैं कि वे सबके साथ समान व्यवहार करें। धार्मिक बहुलता और आर्थिक न्याय की अवधारणा को संवैधानिक मान्यता मिलती रहती है। तुलना। दूसरे देशों में क्या स्थिति है? देश धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद। अमेरिका पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी। चीन कम्युनिस्ट, समाजवादी। नहीं धर्मनिरपेक्ष, राजकीय नास्तिकता। फ्रांस धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी। पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य नहीं, समाजवादी। भारत ने इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को साथ लेकर चलने का रास्ता चुना। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद सिर्फ शब्द नहीं है, वे भारतीय संविधान की मूल आत्मा के प्रतीक हैं। उन्हें हटाने की मांग केवल भाषाई परिवर्तन नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक पहचान पर सवाल उठाना है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह जरूरी है कि हम संविधान के मूल मूल्यों को समझें, संरक्षित करें और उन्हें प्रासंगिक बनाते रहें, न कि राजनीतिक मतभेद के आधार पर उन्हें बदलने की कोशिश करें।